कमांडर था वो था बहादुर शाह जफर, लेकिन दिल्ली की फोर्सेस का कमांडर बख्त खान था। उल्टा फुल्टा मत लिख लेना। दिल्ली की सेनाओं का कमांडर बहादुर शाह जफर नहीं था, बख्त खान। लेकिन इस क्रांति का जो ओवरऑल कमांडर था, जिसके अंदर झांसी की सेना और लखनऊ की, अवध की सेना और दूसरी सेना जो मैंने बताया वो लड़ी गई, उसका ओवरऑल कमांडर था बहादुर शाह जफर। लेकिन दिल्ली के फोर्सेस का कमांडर था बख्त खान। तो वो था आखिरी मुगल शासक। तो ये तो पानीपत के युद्ध में बता रहा। पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556। वो उसके बारे में सिर्फ ही आता किस किस के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ इतना सवाल आता। 1556 किसके, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर की जीत और हेमू की हार। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ये सवाल बहुत बार आ चुका है। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली की जीत और मराठों की हार। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 अहमदाबाद से आरंभ की। का बहुत बार सवाल आ चुका है। जैसे 1857 की क्रांति का आता है सवाल, 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई? मेरठ से आरंभ हुई, जब बुंदेलखंड से आरंभ हुई। जब उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ 1857 में? सिपाही विद्रोह जो है वो खड़गपुर से आरंभ हुआ। खड़गपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। ये दो सवाल बार बार आ रहे हैं। उसी प्रकार दांडी यात्रा के ऊपर सवाल आता है कि दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? ये यात्रा मेरठ या बुंदेलखंड से आरंभ हुई। और दांडी करेक्शन 1857 की क्रांति बुंदेलखंड से आरंभ हुई, मेरठ से आरंभ हुई। दांडी यात्रा के ऊपर जो सवाल आ चुके हैं, बाकी सवाल आ चुके हैं इस प्रकार है। ये यात्रा 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद से आरंभ हुई। दूसरा क्वेश्चन, ये किस लिए हुई? ये यात्रा नमक कानून के विरुद्ध, के विरुद्ध। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि किसकी अध्यक्षता में हुई? ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुई। चौथा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि शुरू में महात्मा गांधी के साथ में कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे उसके साथ में। चौथा क्वेश्चन, ये यात्रा जो है कहाँ समाप्त हुई? ये जाकर दांडी में समाप्त हुई। और इसे सविनय सौभाग्य आंदोलन 1930, जिसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय सौभाग्य आंदोलन 1930, जिसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर नहीं है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला, ऐसे कर सवाल आ जाएगा। वो सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर नहीं है। भारत की स्वर कोकिला है, गाने वाली कोकिला स्वर। यह भारतीय नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। अभी मैंने कहा उसकी लिखी हुई पुस्तक का नाम ब्रोकन विंग्स। युद्ध के समय में वीरता और साहस का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। युद्ध के समय में वीरता और साहस का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। पहला भारत
के समय में, शांति के समय में साहस और वीरता का सर्वोच्च पाने वाला नीरजा भनोट, और 1947 से पहले विक्टोरिया क्रॉस था। विक्टोरिया क्रॉस सर्वोच्च पुरस्कार, पहला भारतीय विक्टोरिया क्रॉस विजेता खुदा दाद खान। बहुत बार सवाल आ चुका है। खुदा दाद खान, खुदा दाद खान। अगला सवाल देखो आ गया खजुराहो। खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। दूसरा सवाल आता है, इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण चंडेल वंश ने, इसका निर्माण चंडेल वंश ने किया है उसकी। फिर आ गया किताब लज्जा की लेखक तस्लीमा नसरीन। लज्जा की लेखक तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक की लेखक तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल्क जल डमरू, पाल्क जल धारा या पाल्क जल डमरू या पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है। पाल्क स्ट्रेट श्रीलंका और भारत के बीच में है। अल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। अल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गुलमर्ग। गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में है। गुलमर्ग में हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है, HAW हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल। भारत का सबसे बड़ा स्कीइंग का स्थान है, स्कीइंग रिजॉर्ट सबसे बड़ा भारत का। गुलमर्ग भारत का सबसे बड़ा स्कीइंग रिजॉर्ट है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अशोक चक्र में, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। बड़ा आसान सवाल है, बार बार आता है, फिर भी नहीं कर। राज्य में है पश्चिम बंगाल। मैं इसलिए कहता हूँ जो मैं क्वेश्चन कर रखे, क्वेश्चन आसान बार बार आ रहे हैं, फिर भी आप गलत करते हो। पिन कोड भारत में, पिन कोड भारत में 1972 में आरंभ हुआ। पिन कोड भारत में 1972 में आरंभ हुआ। कथकली जो है, कथकली जो है वह केरल का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य। कथा कथा क केरल। भारत नाट्यम, भारत नाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। बिहू बार बार आता है, बिहू असम का नृत्य है। बिहू असम। ओडिसी उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मोनी अट्टम केरल, मोनी अट्टम का नृत्य है। ये बार बार सवाल है। कुंभ मेला जो है हर 12 साल के बाद में लगता है। कुंभ मेला जो है ये 3 साल के बाद में ऐसे एक चक्कर बनता है। ये चार जो स्थान है, इनमें से नंबर 1 हरिद्वार, नंबर 2 इलाहाबाद, नंबर 3 नासिक और नंबर 4 उज्जैन। इसी का जो है चक्कर आता जाता है, ये बार बार इसी में घूमता है। पांडव क्या सवाल आया? पांडव कितने भाई थे? कितना आसान सवाल है, अंधा भी लिख देगा इसको। पांडव 5 भाई थे, किसी ने वो भी गलत कर दिया होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा
कम, बार बार आ रहा है, बिहार और सबसे कम वाला अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना, भारत का 7वां नंबर है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखकर क्वेश्चन करना, ऐसे अंदर धुंधवा ठोक देना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो है एशिया। बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। सिखों के पहले गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान के तलवंडी, जिसको कहते हैं अभी ननकाना साहिब में हुआ, और मृत्यु 1539 करतारपुर में हुई। सवाल आ सकता है करतारपुर कॉरिडोर क्या चीज़ है? करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के, ये करतारपुर को DBN डेरा बाबा नानक से मिलाने का जो एक सड़क है, ये कॉरिडोर है, उसका नाम है ये करतारपुर कॉरिडोर। गुरु ग्रंथ साहिब, उसने ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया। का फिर आ गया पानीपत का तीसरा जो 1761, पानीपत का तीसरा जो 1761। अगला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल उसने डाला है। जनरल लचित बोराफुकन, लचित बोराफुकन जो है वो मुगलों से 1671 में उसने लड़ाई लड़ी थी। तो ये सवाल पूछा है, ये किस ट्राइब से था, किस जनजातीय था? जिसको असम के बारे में ज्ञान ना हो, इसके बारे में नहीं बता सकता है। ये जो एक बोडो और एक ओहोम, एक बोडो और दूसरा ओहोम, तो ये ओहोम जनजातीय से था। भारत का सबसे पहला अणु शक्ति से चलने वाला तापग्रह तारापुर जो है वो पहला अणु शक्ति से चलने वाला तापग्रह, पहला तारापुर सबसे पुराना यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BARC, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा अणु अनुसंधान केंद्र। काफी बार मैं सवाल कराया आपको। ट्रॉम्बे बॉम्बे के नज़दीक महाराष्ट्र में है। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। गोवा जो है पहले पुर्तगालियों के अधीन था, और गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। 2-3 क्वेश्चन जो उसके बारे में आ चुके इस प्रकार हैं। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया। 1510 में भारत ने गोवा को 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करवाया। 1961 में मुक्त करवाया। लगान फिल्म किससे संबंध रखती है? क्रिकेट से संबंध रखती है। जैसे चक दे हॉकी से संबंध रखती है। लगान फिल्म जो है क्रिकेट से संबंध रखती है। भारत के झंडे के बारे में बार बार सवाल आता है, भाई ये कम से कम पता होना चाहिए कितने रंग है। भारत के झंडे में 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, सबसे नीचे हरा। केसरिया सफेद और हरा। सफेद जो पट्टी है उसमें नीले रंग का चक्कर है, जिसमें 24 तीलियां हैं। नीले रंग का चक्कर है। साइज इसका लंबाई 3, चौड़ाई 2, 3.2। बार बार सवाल आ रहा है। 22 जुलाई 1947 को भारत ने इसे
क्वेश्चन है अपर्णा पोपट, ये बहुत पुराना पेपर है, इसमें दिया है अपर्णा पोपट किस खेल से संबंध रखती है? बैडमिंटन। अभी अगर आएगा सवाल आएगा साइना नेहवाल बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन 2-3 पेपर छोड़कर आया हुआ। ज्वाला गुट्टा जो है बैडमिंटन से संबंध रखती है। ज्वाला गुट्टा एंड अश्विनी पुनाप्पा दोनों की जोड़ी खेलती है। ये साइना नेहवाल बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, लेकिन सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, मैरी कॉम बॉक्सिंग, साक्षी मलिक रेसलिंग, दीपा मलिक जो है पैरालंपिक में उसे गोल्ड मेडल मिला और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 का पाया है दीपा मलिक। मनु भाखड़, ये ऐसे जैसे सवाल जो है ये आमतौर पर आ रहे हैं। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। जो युद्ध था उसका नाम था हैदर पीस का युद्ध, जिसे बिस्ता का युद्ध भी कहते हैं, जेलम का युद्ध भी कहते हैं, बिस्ता जेलम और हैदर पीस का युद्ध। ये युद्ध सिकंदर वर्सेस पोरस हुआ, सिकंदर की जीत पोरस की हार। जिस समय अगला सवाल आता, सिकंदर पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला, सिकंदर पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला। एक बार ये भी सवाल आ चुका, जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। सिखों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब, मुस्लिम की कुरान और क्रिश्चियन की बाइबल, तीनों बार आ रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म की, ईसाई धर्म की बाइबल, मुस्लिम धर्म की कुरान के, ये भी नहीं लिखता है। अगला क्वेश्चन है पिन कोड। फिर मणिपुर की राजधानी इंफाल। विश्व में सबसे पहले अम्ब्रेला जो है उसकी खोज करने वाला चीन, नंबर 1 चीन, नंबर 2 इंग्लैंड, 10-12 दिन का फर्क है। नंबर 2 इंग्लैंड। सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म, और जो सिख धर्म है वह हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ है। विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म, सिख धर्म जो है हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी अमरावती के बनने के चांस है। अगर बन जाती है तो ठीक है, वो तो कहता 3 बनानी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। PIN, पिन का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर। PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर। H1N1 वायरस जो है वो जो है सूरों से फैलता है। ये सबसे पहले ब्राजील से फैला था। स्वाइन फ्लू जो है सूरों से फैलता है और ये ब्राजील से पहले आया था। मीन राशि जो है वो मछली से संबंध, मछली को मीन कहते हैं। मीन राशि मछली से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। टाइम है, फिर आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, अध्यक्षता महात्मा गांधी।
अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट स्टार्ट की वो करप्शन के विरुद्ध उसने मूवमेंट स्टार्ट की थी, अन्ना हजारे ने। अगला क्वेश्चन आया, थोड़ा डिफिकल्ट है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई, तो वो किस लीडर को जिन्होंने मारा था उस लिए सजा दी गई? कौन से वो लीडर है? लीडर का नाम लिखो। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारकर मार दिया गया था, तो उनको जब सजा दी गई तो क्वेश्चन पूछा गया कि जो किसके हथियारे थे, वो किस व्यक्ति का नाम था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर पूछा हुआ। ये शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बंगला बंधु भी कहते हैं। सवाल आ चुका पिछली बार, बंगला बंधु। सबसे कठोर धातु डायमंड हीरा शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। कल भी वो पढ़ा रहे थे अमीर। तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली देविका रानी कल उसने पढ़ाया था। दादा साहेब फाल्के को फिल्म जगत का पितामह कहते हैं। दादा साहेब फाल्के ने ही फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र। पिछली बार सवाल आया हुआ था। राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मॉक फिल्म है। 1912 में बनी। 1912 सवाल आ चुका है। 1912 में भारत की पहली मॉक फिल्म, ना बोलने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। टॉकी फिल्म जिसको कहते हैं, अलम आरा, टॉकी फिल्म अलम आरा। लास्ट क्वेश्चन जो इसके ऊपर आएगा कि 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले का नाम लिखो। अमिताभ बच्चन। 2018 में किसी को नहीं मिला, 2017 में मिला था। ये क्या खन्ना है? विनोद खन्ना का। और 2012 में प्राण। ये सवाल आया हुआ है, मैंने सब कराया हुआ डिटेल में आपको। शकुंतलम के लेखक कालिदास के ऊपर मैंने कहा ना कि इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। कालिदास कहाँ का रहने वाला था? उज्जैन का रहने वाला था। कालिदास किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, जिसको कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये सब सवाल आ रहे हैं। मेघदूत के लेखक कालिदास। सनी डेज जो पुस्तक है उसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। सनी डेज के लेखक हैं सुनील गावस्कर। लगान फिर आ गया, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। अगले है फिल्म ये पुस्तक डॉक्टर जिभागो के लेखक बोरिस पस्टनेक। डॉक्टर जिभागो बोरिस पस्टनेक रशियन राइटर है। डॉक्टर जिभागो के लेखक है बोरिस। हाफ ए लाइफ के लेखक हैं। 2-3 किताबें इकट्ठी पूछ ली हैं, 3-4 उसने। हाफ ए लाइफ के लेखक हैं
वी.एस. नेपाल, हाफ ए लाइफ के लेखक हैं वी.एस. नेपाल। गीत गोविंद जयदेव, इकट्ठा उसने कसर निकाल ली है। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए और आकर सप्त सिंधव देश में बसे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए और आकर सप्त सिंधव देश में बसे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए और आकर सप्त सिंधव देश में बसे। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता या सदन का नेता भी प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का नेता। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सवाल भी बार बार आ रहे हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के ऊपर भी क्वेश्चन बार बार आता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। ज्ञान प्राप्त बुद्ध गया, ज्ञान प्राप्त बुद्ध गया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। नाम धर्म चक्र परिवर्तन, नाम धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु कुशीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार मैक्सिमम बार ये सवाल आया हुआ है। मृत्यु कुशीनगर, मृत्यु कुशीनगर। बुद्ध का अर्थ ज्ञान, बुद्ध का अर्थ ज्ञान। और बुद्ध धर्म के, बुद्ध महात्मा बुद्ध के समय में जो भाषा इस्तेमाल होती थी उसका नाम था पाली भाषा। ये ग्रंथ जो है, ये त्रिपिटका जो है, पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा। भूकंप के ऊपर 2-3 सवाल आते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जिस स्केल में मापी जाती है उसको रिक्टर कहते हैं। रिक्टर स्केल में मापी जाती है। यंत्र सीस्मोग्राफ, स्केल रिक्टर, और भूकंप की जो साइंस है उसको सीस्मोलॉजी कहते हैं। तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। सीस्मोलॉजी। गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी। ये अगला वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है। विश्व में पहली बार जो पशु अंतरिक्ष में गया उसका नाम क्या है? लाइका, फीमेल डॉग। लाइका उसका नाम था, लाइका, फीमेल डॉग। फिर आ गया चीन की मुद्रा युआन, चीन की मुद्रा युआन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, आसान आसान सवाल है, कोई सवाल मुश्किल नहीं है। थोड़ा अपने खोपड़ को ठंडा रखो और एकदम ही मत पड़ जाओ। पेन को कंट्रोल करो, जहाँ टिक मार दिया बस गया। कंट्रोल कर देखो कि क्या है, उसके बाद में उसको टिक करो आप। नहीं तो पहले टिक लगा दिया, 1 2 3 पहले ठोक दिया तो गया, फिर बाद में कहते हो मैंने तो गलती कर दी। तो पढ़ लो, ध्यान करो पेपर को, उसके बाद में उसको अटेम्प्ट करो। ऐसे मत आया तो कहना पढ़ो, ठा 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 करते हुए चल फटाफट पेपर देता और बाहर निकल के आया और नठ गए। दैट्स बैड। सबसे पहले जब पेपर आता उसको पढ़ो, उसका ध्यान करो।
उसको ऐसी रीड, दूसरी उसको रीडिंग दो कि जैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तीसरी बार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आसान लगते हैं, साइंस के और जनरल नॉलेज के, जनरल नॉलेज और साइंस। आखिर में मैथमेटिक्स के पीछे पढ़ो। उसके बाद में जो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है जिसको आप याद कर कर के, हाँ भाई फलानी जगह क्लास में पढ़ाया था, जब कर्नल साहब ने फलानी जगह पढ़ाया था, तो याद कर कर उनको लिखो। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, उसको तो वैसे वैसे आपको याद हो जाने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न। तोड़ते पढ़ गया हो? अरे तो हो गया। अच्छा, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, और इसके सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भी कहते हैं। फिर आ गया, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। विश्व में 7 महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पहली शटल का नाम लिखो जो अंतरिक्ष में गई है। मधुमलय, बहुत बार सवाल आ चुका है। मधुमलय जो है वो सेंचुरी जो है नीलगिरी हिल्स में है। नीलगिरी, नीलगिरी को कहते हैं नीले पहाड़, नीले पहाड़ नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ? तमिलनाडु में। तो मधुमलय जो है वह मधुमलय सेंचुरी जो है वह तमिलनाडु है। विक्टोरिया मेमोरियल, काका ये सवाल बहुत बार आता है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत बार आता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए के न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एफिल टावर बहुत बार आता है। एफिल टावर पेरिस में है। एफिल टावर पेरिस में है। द ग्रेट बैरियर रीफ बहुत बार आता है। इन्हीं के साथ साथ सवाल है ये। ऑस्ट्रेलिया, अभी सवाल आ जाता है द स्टैचू ऑफ